तो की हाल चाल भाइयों और उनके बहनों, उम्मीद है तुम सब बढ़िया होते होगे। तो आज का हमारा वीडियो क्लास 10 इकोनॉमिक्स चैप्टर 2 द सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी के बारे में है। और यार तुम लोगों को तो पता ही है कि हमारे पढ़ने का तरीका क्या है, हमें स्मार्ट वर्क करना ज्यादा पसंद है rather than हार्ड वर्क। तो आओ यारो करते हैं इस चैप्टर को डिकोड ऐसे जैसे हम और लियोनार्डो दा विंची के पर्प होते हैं। तो इस चैप्टर को शुरुआत करने से पहले तुम्हें एक बात जान लेना बहुत ही जरूरी है कि यार मैं और तुम जो भी चीजें करते हैं जिससे हमें पैसे मिलते हैं ना भाई, उसी को इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं। देखो सही बताओ तो हम कई तरह के ऐसे काम करते हैं जिनमें हमें पैसे मिलते हैं, और अगर इतने सारे एक्टिविटीज को हम समझने जाए तो हमारे साथ कुछ ऐसा होगा। अरे मुझे चक्कर आने लग गया अब। तो यार इसीलिए कुछ बुद्धिमान लोगों ने मिलके, जिन्हें हम कह सकते हैं इकोनॉमिस्ट, सारे ही इकोनॉमिक एक्टिविटीज को सेक्टर्स पे क्लासिफाई कर दिया, यानी कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज को बांट दिया ग्रुप्स में। अब तुम लोगों के लिए अच्छी बात यह है कि तुम्हें सिर्फ 3 तरह के क्लासिफिकेशंस को पढ़ना है। पहला क्लासिफिकेशन में हम देखेंगे कि इकोनॉमिक एक्टिविटी का नेचर क्या है, जिसके अंदर यार प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर्स है। और दूसरा क्लासिफिकेशन में हम देखेंगे एम्प्लॉयमेंट का कंडीशन कैसा हुआ, यहाँ यार ऑर्गेनाइज एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स को देखना है। और आखिरी क्लासिफिकेशन जहाँ हम इकोनॉमिक एक्टिविटी का ओनरशिप को देखेंगे, जहाँ यार हमें प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर्स के बारे में देखना है। तो यार बिना किसी देरी और बकचोदी के करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो करते हैं शुरुआत सबसे पहले क्लासिफिकेशन से, जहाँ पढ़ेंगे यार प्राइमरी सेक्टर के बारे में। तो प्राइमरी सेक्टर, जिसे हम एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड सेक्टर भी कहते हैं, अब इसके अंदर हम कुछ भी प्रोड्यूस करते हैं नेचुरली, वो सारी चीज़ें प्राइमरी सेक्टर के अंदर में आता है। और मैं अगर एग्जाम्पल का बात करूँ, एग्रीकल्चर, फिशिंग, डेयरी, फॉरेस्ट्री और कई सारे भाई। उसके बाद दूसरा सेक्टर सेकेंडरी, जिसे यार हम जानते हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर के नाम से। अब इसके अंदर हम नेचुरल चीज़ों को मैन्युफैक्चर करके एक नया लुक देते हैं। अब जैसे यार देखो शुगर कैन है, यानी कि गन्ना यार, जिसे हम मैन्युफैक्चर करके शुगर बनाते हैं। बात समझ गए। इसके बाद तीसरा है टर्सरी सेक्टर, जिसके अंदर यार बेसिकली सर्विसेज है, जो कि मैं तुम्हें दे रहा हूँ, टीचिंग यार, इसी तरीके के कई सारे सर्विसेज है, वो सारे टर्सरी सेक्टर के अंदर में आता है। और यार इसीलिए टर्सरी सेक्टर को सर्विस सेक्टर भी कहते हैं। और यार बहुत आसान एग्जांपल्स का बात करूँ तो बैंकिंग, ट्रांसपोर्टेशन, टीचिंग और यार ब्ला ब्ला, तुम लोग समझ गए हो। अब यार एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान से कान खोल के सुन लो। जो भी हमारा टोटल प्रोडक्शन होता है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर्स पे, इन्हें जब हम जोड़ देते हैं ना भाई, तो इससे मिलता है हमें अपना जीडीपी। और लॉन्डो भूल से भी ये मत कर देना, जीडीपी को अपने क्रस का डीपी मत समझ लेना। जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, नाम तो सुना ही होगा, क्यों सेनोरिटा? भाग यहाँ से भोसड़ी की। वैसे यार जीडीपी का एक डेफिनेशन भी है, तुम लोग जानना चाहते हो तो मैं बता देता हूँ। अब जीडीपी यानी जो भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, मैं बार बार कह रहा हूँ या फाइनल, जो भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज हम प्रोड्यूस करते हैं एक साल के अंदर में, वो सारे ही पार्ट होता है जीडीपी का। और जो चीज़ें हम प्रोड्यूस कर रहे हैं ना, वो कहाँ से आ रहा है भाई? ये प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी से। इसके बाद यार बात कर लेते हैं जो इस सेक्टर्स हमने पढ़ा, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी, इनका हिस्ट्री कैसा है। देखो यार जैसे मार्वल यूनिवर्स में, चाहे यार तुम बात कर लो स्पाइडरमैन, कैप्टन अमेरिका, हल्क, सबका एक बैकग्राउंड हिस्ट्री रहा है कि कैसे वो हीरो बना। तो इसी तरीके से इन सेक्टर्स का भी एक बैकग्राउंड हिस्ट्री है, तो इन्हें यार देख लेते हैं। तो किसी भी कंट्री का जो इकोनॉमी होता है ना, वो 3 स्टेजेस में बटा हुआ होता है। सबसे पहले एकदम जो शुरुआती स्टेज होता है, उस समय यार इकोनॉमी में एग्रीकल्चर का इम्पोर्टेंस सबसे ज़्यादा होता है। अब क्यों ज़्यादा होता है, इसके 2 रीज़न है। सबसे पहला चीज़, शुरुआती स्टेजेस में एग्रीकल्चर जो है बहुत ही प्रोडक्टिव एक्टिविटी हुआ करता है, क्योंकि यार उस समय ना मैन्युफैक्चरिंग होता है, ना टर्सरी सेक्टर होता है। तो प्राइमरी सेक्टर एक लौता सेक्टर होता है, इसका वजह से उसका इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा होता है। और यार इसीलिए इस सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी बहुत ज़्यादा होता है। उसके बाद आता है सेकेंड स्टेज, जहाँ यार अब सेकेंडरी सेक्टर का अचानक से इम्पोर्टेंट बढ़ जाता है। अब क्यों बढ़ जाता है? अब समय के साथ साथ हमारे पास नए नए मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक आता है, और ये चीज़ हमारा लाइफ बहुत ही आसान कर देता है। और शायद यार इसीलिए अब लोग यार एग्रीकल्चर सेक्टर पे काम करना उतना पसंद नहीं करते जितना वो फैक्ट्रीज में काम करना पसंद करते हैं। और इसके बाद आता है थर्ड स्टेज, जहाँ यार टर्सरी सेक्टर का इम्पोर्टेंस बढ़ने लगता है। लोग यार नए नए सर्विसेज का डिमांड करने लगता है,
और यार लोग अब ज़्यादातर काम भी करना चाहते हैं टर्सरी सेक्टर पे, क्योंकि यार तुम लोगों को पता ही है टर्सरी सेक्टर में यार काम करने का जो कंडीशन है वो बहुत ही अच्छा रहता है। अगर तुम उसे कंपेयर करके देखो मैन्युफैक्चरिंग और एग्रीकल्चर से, तो अगर तुम लोगों के दिमाग में अभी ये सवाल आ रहा है कि हमारा इंडिया का क्या सीन है, तो देखो हमारा इंडिया का सीन थोड़ा अलग है। आज़ादी के बाद अगर हम डेटा देखें 1973 से लेकर 74 का, तो हमारे जीडीपी में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रहा है प्राइमरी सेक्टर का, उसके बाद सेकेंडरी और उसके बाद टर्सरी सेक्टर का, जो कि पूरी तरीके से बदल जाता है कुछ सालों में ही। जब हम एनालाइज करते हैं 2013-14 का डेटा, हम यार देख पाते हैं कि अब यार जीडीपी में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है टर्सरी सेक्टर का, उसके बाद है सेकेंडरी और आखिर में है प्राइमरी सेक्टर। अब यार सवाल ये उठता है कि अचानक से यार टर्सरी सेक्टर का इम्पोर्टेंस इतना ज़्यादा कैसे हो गया, यानी कि अचानक से हमारा टर्सरी सेक्टर इतना ग्रो क्यों हो गया। तो अगर तुम जानना चाहते हो इस सवाल का जवाब, तो मिलते हैं हम अगले एपिसोड में। क्योंकि देखो यार तुम्हारे भाई के क्रश का कॉल आया है अभी। अब भाई तुम्हारा जा रहा है उससे मिलने, लॉकडाउन चल रहा है, पिटने का पूरा खतरा है, फिर भी तुम्हारा भाई जाएगा, चाहे उसके लिए तुम्हारे भाई के चूतरों को लाल करना पड़े। तो ठीक है, करते हैं अपना कार्यक्रम खत्म, मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए थैंक यू, लव यू ऑल।